एक महान राजा की मृत्यु, क्या ये एक साधारण बीमारी थी या फिर एक पारिवारिक साजिश या शायद एक संत का श्राप? आज हम भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतिम दिनों के रहस्य की परतें खोलेंगे। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक तरह की मर्डर मिस्ट्री है। जरा सोचिए, एक साम्राज्य का निर्माता दुनिया से चला जाता है, लेकिन 23 दिनों तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। ये जो चुप्पी थी ना, यही इस घटना के चारों ओर बुने रहस्य और साजिश की पहली परत है। इसी ने सैकड़ों सालों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम पहले देखेंगे कि उस दिन रायगढ़ में हुआ क्या था। फिर मौत के जो अलग अलग कारण बताए जाते हैं उन्हें जानेंगे, जहर वाली साजिश की थ्योरी को भी परखेंगे और फिर देखेंगे कि इतिहासकार इस पर क्या कहते हैं। एक श्राप की कहानी भी है, उस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो हुआ उसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अप्रैल 1680 रायगढ़ के किले में। एक ऐसा शासक जो अजय माना जाता था, सिर्फ 50 साल की उम्र में अचानक बीमार पड़ता है और दुनिया छोड़ देता है। ये खबर मराठा साम्राज्य पर एक वज्रपात की तरह गिरी। वो पल जब स्वराज्य का चमकता सूरज अचानक अस्त हो गया। उस समय के लगभग सभी दस्तावेज एक बात पर तो सहमत हैं। 3 अप्रैल 1680 को अपनी मृत्यु से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज करीब 2 हफ्ते यानी 12 से 13 दिनों तक बीमार थे। सोचिए, इन दिनों में रायगढ़ किले के अंदर का माहौल कितना तनाव भरा होगा। हर किसी को पता था कि इतिहास एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। अच्छा, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। हमारे पास 4 अलग अलग गवाह हैं, 4 समकालीन स्रोत, और मजे की बात यह है कि हर कोई एक अलग कहानी सुना रहा है। मराठा, अंग्रेज, पुर्तगाली और मुगल। तो फिर सच क्या है? चलिए एक एक करके हर गवाही को ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले मराठाओं का सबसे भरोसेमंद स्रोत सभासद बखर। इसे लिखने वाले शिवाजी महाराज के ही समय के थे। उनके मुताबिक मौत की वजह थी नव ज्वर, मतलब एक बहुत तेज बुखार। अगर आज की मेडिकल भाषा में समझें तो इसके लक्षण टाइफाइड से काफी मिलते जुलते हैं, जिसमें बहुत तेज और लंबा बुखार आता है। अब एक बाहरी और निष्पक्ष गवाह की बात सुनते हैं। अंग्रेज व्यापारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मौत ब्लडी फ्लक्स से हुई, यानी कि खूनी पेचिश। उस जमाने में ये एक बहुत आम और जानलेवा बीमारी थी। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज भी बीमारी का समय 12 दिन ही बताते हैं, जो मराठा स्रोत से बिल्कुल मेल खाता है। और फिर देखिए, पुर्तगालियों की तो एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी है, एंथ्रैक्स। ये जानवरों से फैलने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब सोचिए, शिवाजी महाराज ने अपनी ज्यादातर जिंदगी घोड़ों पर और सैन्य शिविरों में बिताई, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। ये इन्फेक्शन खून में जहर फैलाकर जानलेवा बन सकता था। और अब हमारा चौथा गवाह, मुगल। जाहिर है उनके दस्तावेजों में भाषा तो दुश्मनी वाली ही है, लेकिन वो अनजाने में हमें एक बहुत बड़ा सुराग दे जाते हैं, खून की उल्टी। ये एक बहुत अहम मेडिकल लक्षण है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारे पास प्राकृतिक मृत्यु की 4 थ्योरी हैं: तेज बुखार यानी टाइफाइड, खूनी पेचिश, एंथ्रैक्स और खून की उल्टी। ये सभी उस जमाने की गंभीर बीमारियां थीं। सारे सबूत एक प्राकृतिक मौत की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी सादी है, या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? लेकिन क्या हो अगर मौत प्राकृतिक थी ही नहीं? यहीं से कहानी में सबसे नाटकीय मोड़ आता है। वो सिद्धांत जिसके मुताबिक शिवाजी महाराज की हत्या की गई थी, और वो भी उनके अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब हमारे पास प्राकृतिक मौत के इतने सारे समकालीन सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये जहर देने वाली कहानी इतनी ज्यादा मशहूर क्यों हुई? इसका जवाब छिपा है मराठा दरबार की राजनीति और सिंहासन के लिए चल रही अंदरूनी लड़ाई में। इस साजिश के सिद्धांत के केंद्र में था मकसद, सिंहासन। सोयराबाई अपने 10 साल के बेटे राजाराम को गद्दी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे असली वारिस संभाजी, जिन्हें कई मंत्री भी पसंद नहीं करते थे। तो आरोप ये है कि सोयराबाई ने कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज को धीमा जहर दिया, और जो मुगलों ने खून की उल्टी का जिक्र किया था, वो इसी जहर का असर था। तो इतिहासकार इस साजिश की कहानी के बारे में
क्या कहते हैं? क्या इसमें जरा भी सच्चाई है या ये सिर्फ सत्ता के खेल में फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था? चलिए पता करते हैं। देखिए, जहर की कहानी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उसका सोर्स। ये कहानी आती है चिटनिस बखर से, जो घटना के 130 साल बाद लिखी गई थी, जबकि शिवाजी के समय में लिखा गया सबसे भरोसेमंद स्रोत सभासद बखर, उसमें जहर का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। बस यही एक वजह इतिहासकारों के लिए इस कहानी को खारिज करने के लिए काफी है। तो इतिहासकारों का फैसला बिल्कुल साफ है। वो जहर वाली थ्योरी को 3 बड़े कारणों से नहीं मानते। पहला, उस समय के सबसे भरोसेमंद रिकॉर्ड्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, खून की उल्टी जैसे लक्षण बीमारी से भी हो सकते हैं। और तीसरा, शिवाजी महाराज की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उन्हें जहर देना लगभग नामुमकिन था। राजनीति और मेडिकल साइंस से हटकर उस जमाने में एक और थ्योरी भी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जो 17वीं सदी के लोगों के विश्वासों से जुड़ी थी। ये कहानी जुड़ी है जालना अभियान से। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले शिवाजी महाराज की सेना ने जालना शहर पर हमला किया। वैसे तो शिवाजी हमेशा सभी धर्मों के स्थलों का सम्मान करते थे, पर इस बार उनकी सेना ने एक सूफी संत जान मोहम्मद की दरगाह में भी लूटपाट कर दी, क्योंकि वहां कुछ अमीर व्यापारियों ने शरण ले रखी थी। लोक कथाओं के मुताबिक इस घटना से वो संत इतने नाराज हुए कि उन्होंने शिवाजी महाराज को श्राप दे दिया कि उनका अंत अब करीब है। मुगलों ने इस कहानी को खूब फैलाया। वो ये दिखाना चाहते थे कि राजा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक संत के श्राप से हुई थी। ये उस दौर की सोच को दिखाता है। तो मौत की वजह शायद प्राकृतिक ही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। शिवाजी महाराज की मृत्यु ने सिंहासन के लिए एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिसने मराठा साम्राज्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सत्ता का ये खेल देखिए कितनी तेजी से खेला गया। 3 अप्रैल को शिवाजी की मृत्यु होती है और किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 21 अप्रैल को सोयराबाई अपने बेटे राजाराम का राज्याभिषेक करवा देती हैं, लेकिन संभाजी चुप नहीं बैठते। वो जून में रायगढ़ पहुंचते हैं और किले पर कब्जा कर लेते हैं, और जुलाई तक वो खुद छत्रपति बन जाते हैं। और जिन लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की थी, उन्हें अगले साल मौत की सजा मिलती है। तो अंत में सारे सबूत यही बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हुई थी, किसी साजिश या श्राप से नहीं। लेकिन असली कहानी शायद उनकी मौत के कारण में नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू हुई जंग में है। ये दिखाता है कि एक साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल है, एक महान नेता की विरासत को संभालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब सिंहासन के लिए अपने ही अपनों के खिलाफ तलवारें उठा लें।